चलो ठीक है ना। ठीक है, देख पा रहे हो ना स्क्रीन? यस सर। चलो ठीक है। देखो इसमें जो है, अभी चूंकि हम लोग अभी रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में देख रहे हैं। अब जैसे कि हम लोग अभी आइडल रेफ्रिजरेशन सिस्टम देखें, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है जी सर। हाँ, तो उस आइडल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में बेसिकली वहाँ वर्किंग सब्सटेंस जो है, उस वर्किंग सब्सटेंस में यदि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जैसे कि हम लोग बात किए थे कि इस वर्किंग सब्सटेंस क्या होगा, रेफ्रिजरेंट होगा। ठीक है। तो चूंकि वर्किंग सब्सटेंस यहाँ पर रेफ्रिजरेंट है, इसीलिए हम लोग इंथैल्पी के टर्म में जो भी वहाँ पे मतलब जो भी वर्क निकालना है, जैसे टरबाइन वर्क है या कंप्रेशर वर्क है, या उसमें चाहे वो कंडेंसर से हीट रिजेक्शन हो रहा है, इवेपोरेटर में जो हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो इन सब चीज इनमें हम लोग इंथैल्पी के टर्म में हम लोग उसको ले रहे हैं। ठीक है। इंथैल्पी के टर्म में लेने का मतलब समझ में आ रहा है ना? इंथैल्पी के टर्म में यदि ओपन सिस्टम होता है, वहां पे हम लोग इंथैल्पी के टर्म में वहां के जो जिस किसी स्टेट पे एनर्जी निकालना होता है, तो वहां पे किसके टर्म में हम लोग यूज करते हैं? इंथैल्पी का टर्म है। इंथैल्पी के टर्म में। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग अभी देख रहे थे आइडल सिस्टम में, टीओस प्लॉट है। वन टू थ्री फोर। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है कि वन क्या है, पॉइंट वन क्या है? पॉइंट वन किस स्टेट मतलब किस स्टेट को डिफाइन कर रहा है? वन और टू के बीच क्या लगा हुआ है? वन और टू के बीच कौन सा कंपोनेंट है? कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशर। यहाँ पे क्या है? कंप्रेशर है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस चीज के बारे में, ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं कि आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रिवर्स कार्नोट बेस्ड साइकिल है ये। तो रिवर्स कार्नोट साइकिल में सबसे पहले यहाँ पे ये वन से टू के बीच क्या हो रहा है, यहाँ पे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? इंट्रोपिक कांस्टेंट है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो वन पे इंथैल्पी क्या होगा? वन पे इंथैल्पी क्या होगा? H1। ठीक है, समझ रहे हो? रेफ्रिजरेंट एंथैल्पी वन पे क्या होगा? H1 होगा। ठीक है। सिमिलरली तो इस तरह से चार पॉइंट्स हैं, तो वन और टू के बीच क्या है? कंप्रेशर है। टू और थ्री के बीच क्या इंस्टॉल्ड है? टू और थ्री के बीच क्या इंस्टॉल्ड है? सर एक्सपेंडर। नहीं, टू और थोड़ा ध्यान से देखो, टू और थ्री एक्सपेंडर तो यहाँ पर है, लेकिन ये टू और थ्री पे है। ठीक से देखो, कोई बताओ, सही बताओ। कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपेंशन हो रहा है, हीट एडिशन। टू टू थ्री
2 to 3 कांस्टेंट टेम्परेचर, रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन हो रहा है ना। ध्यान दो 2 to 3 में यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट यहाँ रिजेक्ट हो रहा है। क्यों? तुम देखो 2 से 3 में क्या हो रहा है, इंट्रोपी क्या हो रहा है। तो जब 2 से 3 पे जा रहे हो तो इंट्रोपी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है। इंट्रोपी डिक्रीज कब करेगा, जब हीट जो है रिजेक्ट होगा। समझ रहे हो, जब हीट रिजेक्ट होगा तभी इंट्रोपी डिक्रीज करेगा। हीट रिजेक्शन इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट हम लोग यहाँ पे रिजेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। ये आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन प्रोसेस है जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन यहाँ पे जो हीट रिजेक्ट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो इंट्रोपी डिक्रीज होने के कारण, चूंकि हम देख पा रहे हैं इंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस जब हीट रिजेक्ट करेंगे तभी इंट्रोपी डिक्रीज होगा। ठीक है। ये 2 to 3 में यहाँ यूज जो हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या होता है, हीट को रिजेक्ट करना। क्या समझ में आ रहा है? कंडेंसर, कंडेंसर का काम क्या है, हीट को रिजेक्ट करना। ठीक है, ठीक है। ओके सर। चलो अब 3 to 4 में, अब देखो 3 to 4 में क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पे क्या यूज कर हम लोग, यहाँ पे आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। और यहाँ से 3 to 4 में क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, एक्सपेंडर यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, एक्सपेंडर, है ना। चलो और 4 to 1 में हीट रिजेक्शन, हीट एडिशन हो रहा है। ये यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं इवेपोरेटर। क्या यूज कर रहे हैं, इवेपोरेटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 to 1 में तो इवेपोरेटर मतलब क्या होगा, जस्ट लाइक ये कूलिंग कॉइल होता है। इवेपोरेटर क्या होता है, ये कूलिंग कॉइल। तो ये कूलिंग कॉइल क्या कर रहा है, हीट को, जो भी स्टोर को हमको, जिस स्टोरेज को हमको ठंडा रखना होता है, वहां से हीट को क्या कर रहा है, सक कर रहा है। ठीक है, ठीक है। यस, यही हीट को जब ये सक कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे हीट एडिशन। तो रेफ्रिजरेंट में क्या होगा, यदि यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है और यहाँ से ये हीट सक कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे रेफ्रिजरेंट में क्या होगा, हीट ऐड होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ, रेफ्रिजरेंट में हीट ऐड होगा। तो इसी हीट एडिशन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे इंट्रोपी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। इंट्रोपी क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो जो हम इसको देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग आइडल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, है ना। ये हमारा क्या आइडल रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग जो है, हम लोग आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं, जिसपे उसको हम लोग कह रहे हैं कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जो हम लोग का टॉपिक जो आगे है, वो नेक्स्ट जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो क्या है, वो है हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, समझ रहे हो, इसको बोलते हैं VCRS। इसको बोलते हैं VCRS। VC मतलब हो गया वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अभी जो हम लोग देख रहे थे, हाँ ठीक है ना, यस सर। हाँ, अभी जो हम लोग देख रहे थे वो था हमारा रिवर्स कार्नोट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। रिवर्स कार्नोट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसको हम लोग आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी इसको बोलते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक था। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसमें कि वेपर, वेपर का मतलब ही क्या हो गया कि वेपर यहाँ पर कंप्रेस करो, है ना। यहाँ पे वेपर को हम लोग कंप्रेस करेंगे। समझ में आ रहा है, समझ रहे हो? यस, वेपर, वेपर आखिर इसका बनेगा, रेफ्रिजरेंट का वेपर बनेगा। जो भी वेपर बनेगा किसका बनेगा, रेफ्रिजरेंट का। रेफ्रिजरेंट ही वेपर फॉर्म में होगा, कहीं पे वेपर फॉर्म में होगा, कहीं पे लिक्विड फॉर्म में होगा, कहीं पे सैचुरेट होगा, है ना। अलग अलग कंडीशन में हम लोग इसको देखेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे वेपर की बात आ गई है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तुमको याद होगा हम लोग देखे थे कि
एक मिनट है ना, होल्ड करना है ना, तो वेट करना थोड़ा सा। Yes, sir. Ah, हाँ ठीक है, सुन पा रहे हो? yes, sir. चलो, तो इस इसीलिए हम लोग थोड़ा सा वेपर, ऑलरेडी हम लोग इस चीज को देख चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। ये डिस्कशन हम लोग किए हैं किसमें, जब बेसिक थर्मोडायनामिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां पे हम लोग वेपर पावर साइकिल के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा उसका कुछ चीजों को थोड़ा रिफ्रेश करना जरूरी है, ताकि तुमको फिर आगे समझने में दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. चलो, अब देखो टीएस प्लॉट में जब हम लोग लेट सपोज हमारा वाटर है, इस वाटर वाटर जो है, इस वाटर को जब हम लोग गर्म करते हैं, तो वाटर जैसे लेट सपोज ये वाटर हमारा यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया हम लोग, हीट सप्लाई किए, यहाँ पे क्या किए, हीट सप्लाई करेंगे, तो वाटर किस में जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें, अब वाटर 100 सेंटीग्रेड पे आ गया, अब यहाँ पे लेटेंट हीट जब हम ऐड करेंगे, तो क्या होगा, ये वाटर कन्वर्ट किस में हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, और ये सैचुरेटेड वेपर कहलाएगा, सैचुरेटेड वेपर कहलाएगा। और ये किस पे होगा, ये अब ये 100 सेंटीग्रेड पे ही रहेगा ये। ठीक है, ठीक है। अब जब फर्दर इसमें हीट हम लोग ऐड करेंगे, तो क्या होगा, ये हमारा सुपर हीटेड स्टीम में जाएगा, सुपर हीटेड स्टीम में जाएगा। लेट अस सपोज ये टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, लेट अस सपोज ये टेम्परेचर लेके चलते हैं और 250 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दिक्कत तो नहीं है इसमें, समझ पा रहे हो इस चीज को? ऑलरेडी हम लोग वेपर पावर साइकिल में इसको देख चुके हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश कर। ठीक है, Yes, sir. हाँ। अब देखो ये वाटर जो 20 सेंटीग्रेड में है, ये किस स्टेज में है, ये सबकूल्ड स्टेज में है, जो क्या बोलते हैं, सबकूल्ड स्टेज में। सबकूल्ड स्टेट में वाटर जब 100 डिग्री से कम पे होगा तो सबकूल्ड स्टेट में होता है। जब वाटर यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो ये क्या होगा, वाटर यहाँ पे सैचुरेटेड स्टेट में आ जाएगा। किसमें होगा, सैचुरेटेड स्टेट में आ जाएगा। समझ पा रहे हो? ठीक है ना? Yes, sir. हाँ। अब इसमें लेटेंट हीट जब ऐड करेंगे, तो ये क्या होगा, ये वेट, ये जो है वेपर में, सैचुरेटेड वेपर जोन में जाएगा। लेकिन इस बीच का जो होगा, वाटर जो 100 सेंटीग्रेड है इसमें और सैचुरेटेड वेपर के बीच में, ये जो जोन है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं वेट जोन। किस जोन में होता है ये, वेट जोन होता है। वेट जोन वेट जोन क्या होता है, लिक्विड प्लस वेपर में होता है। वेट जोन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ
लिक्विड एंड वेपर। ठीक है, तो ये वाटर जब 100 सेंटीग्रेड से आगे बढ़ेगा, जब इसको लेटेंट हीट ऐड स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ये कन्वर्ट वेट जोन में होगा। तो फाइनली क्या होगा, जैसे से हीट ऐड करते जाएंगे तो वेपर यहाँ पे क्या होगा, सेचुरेट कर जाएगा। तो ये जो तुम देख पा रहे हो 100 सेंटीग्रेड सेचुरेटेड वेपर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. हाँ, अब देखो वाटर जब 100 सेंटीग्रेड सेचुरेट था तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ लिक्विड पार्ट यहाँ पे कितना है, 100% है। और वेपर पार्ट क्या होगा, स्टार्टिंग में जब वाटर 100 सेंटीग्रेड पे था तो लिक्विड पार्ट 100% है, और वेपर पार्ट क्या होगा, वेपर पार्ट 0%. कितना होगा, 0%. 0%। वेरी गुड। जैसे से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेट अस सपोज हम इस यहाँ की बात कर रहे हैं, जैसे से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, लिक्विड का परसेंटेज क्या होगा, इंक्रीज Decrease करेगा, डिक्रीज करेगा, Decrease करेगा. डिक्रीज करेगा, और वेपर का परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा, है ना। फाइनली Yes, sir. जब यहाँ सेचुरेटेड वेपर कंडीशन में आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, लिक्विड मास ऑफ लिक्विड पार्ट यहाँ 0% है, और वेपर पार्ट क्या हो गया, 100%. 100% है। क्लियर है ना। यस, चलो यस सर। अब तुम देखो इसमें टीएस प्लॉट में आ जाओ। टीएस प्लॉट में देखो, टीएस डायग्राम में देखो, ये क्या है, हमारा सबकूल्ड जोन। लिक्विड किस रीजन में है, सबकूल्ड रीजन में है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, कुछ ऐसा कंडीशन हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो ये जो जोन है, इस जोन को क्या बोल रहे हैं हम लोग, सबकूल्ड जोन बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। लेट अस सपोज ये हमारा ये स्टेट 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच क्या होगा, सबकूल्ड जोन। ये हमारा है लेट अस 3 और ये है 4। तो 1 2 सबकूल्ड हो गया। 2 और 3 के बीच जो जोन होगा वो क्या होगा, वेट जोन होगा। इसमें क्या होगा, लिक्विड प्लस वेपर होगा। और 3 से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, सुपरहीटेड वेपर जोन हो जाएगा। वेपर क्या हो जाएगा, सुपरहीट कर जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। नो सर। चलो, नो सर। यस, ये हमारा टीएस प्लॉट पे हो गया। दिस इज आवर टीएस प्लॉट। यदि इसको हम पीएच प्लॉट पे ले तो यही तुम देख रहे हो, जो कर्व का थोड़ा सा ये जो है ना, ये थोड़ा सा प्रोफाइल चेंज हो जा रहा है। जो कर्व इस तरह से है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे कर्व थोड़ा सा इस तरह से कर्व बन रहा है, इस तरह से बन रहा है। तो ये जोन क्या हो जाएगा, दिस जोन इज सबकूल्ड जोन, बीच का जोन क्या होगा, वेट जोन, और ये जोन क्या हो जाएगा, सुपरहीटेड जोन। ये हमारा पीएच प्लॉट है। किस प्लॉट पे है, ये पीएच प्लॉट पे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखो हम लोग आगे बढ़ते। अब जो है देखो, इस चीज को तुम यहाँ पे समझ सकते हो। ये डायग्राम यहाँ बना हुआ है जिसमें कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि T1 लेट अस सपोज ये टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। ये हमारा हम ले रहे हैं P एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये हम लोग काम करें। पूरे लाइन पे क्या है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है ना। पूरे लाइन पे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस है। लेट अस सपोज कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसको हम वाटर को बॉयल कर रहे हैं, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कहा गया टी सैचुरेशन। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सैचुरेशन टेम्परेचर कितना होगा वाटर का, वाटर का सैचुरेशन टेम्परेचर कितना हो जाएगा 100 डिग्री, ये इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100. डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये टेम्परेचर यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर है, और फाइनली जो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया तो क्या हो गया, ये गैस फेज में आ गया। तो कहने मतलब सबकूल्ड जोन में ये लिक्विड फेज में है। सबकूल्ड जोन में क्या है, सबकूल्ड जोन में क्या है, लिक्विड जोन में, लिक्विड फेज में है। जैसे ही वाटर यहाँ पे 1 से लेके इस पॉइंट पे पहुंचा, वाटर क्या कर गया, यहाँ पे सैचुरेट कर गया, और यहाँ भी फ्लूइड में ही है। तो फ्लूइड को यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो है ना, ये इस पॉइंट को हम लोग एफ से डिनोट कर रहे हैं। किससे नोट कर रहे हैं, एफ से, फ्लूइड। ठीक है, लिक्विड को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, एफ से डिनोट कर रहे हैं, है ना। और वेपर को हम लोग गैस से डिनोट कर रहे हैं। वेपर को किससे कर रहे हैं, जी से डिनोट कर रहे हैं। ये हमारा नोटेशन है, इस नोटेशन को हम यूज करेंगे।
लिक्विड को फ्लूइड से डिनोट करेंगे, फ्लूइड, और वेपर को हम लोग गैस से डिनोट करेंगे, गैस से हम लोग जी से इसको इंडिकेट करेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो जो डायग्राम जो हम लोग देख पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा फ्लूइड, ये क्या हो गया, वाटर यहाँ पे सेचुरेट कर गया, और ये फ्लूइड एफ हो गया, ठीक है। सेचुरेटेड वाटर को यहाँ पे हम एफ से कर रहे हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे लिक्विड है, फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, लिक्विड प्लस वेपर जोन में आ गया, और ये फाइनली जब ये इस पॉइंट पे आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, ये लिक्विड क्या, वेपर क्या हुआ, सेचुरेट कर गया। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, जी यूज कर रहे हैं। क्लियर है, समझ पा रहे हो इस चीज को? यस सर। यस। फिर Yes, आगे sir. बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये हमारा सुपर हीटेड जोन में जा रहा है। तो 3 स्टेट हो गया, लिक्विड है, लिक्विड प्लस वेपर है, और वेपर है। क्लियर है? यही वेपर आगे चल के हम लोग इसको सुपर हीटेड वेपर बोलते हैं, सुपर हीटेड वेपर हो जाएगा, लेकिन है वो वेपर ही है, ठीक है, ठीक है। यस सर। चलो यस सर। अब देखो हम थोड़ा सा सर। कुछ फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब सबकूल्ड जोन में इस चीज को समझ लो, नीचे जो फॉर्मूला उसको समझो। अब देखो सबकूल्ड जोन हमारा कहाँ से कहाँ तक है, वाटर सबकूल्ड स्टेट में है ना। तो सबकूल्ड स्टेट कहाँ से कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, एफ तक गया, 100%। एफ तक गया। सबकूल्ड स्टेट कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से एफ तक गया। तो इंथैल्पी चेंज कितना हो जाएगा, HF माइनस H1। इंथैल्पी कितना हो जाएगा, डेल H HF माइनस H1, ठीक है, ठीक है। यस सर। हाँ यस सर। ठीक है। तो सबकूल्ड स्टेट में क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, CP लिक्विड, CP डेल्टी होता है ना। तो CP डेल्टी मतलब CP किसका, लिक्विड का होगा, और डेल्टी क्या होगा, सैचुरेशन टेम्परेचर माइनस T1। क्योंकि यहाँ बेसिकली किस फेज में है, ये लिक्विड फेज में है। तो CP लिक्विड इंटू डेल्टी मतलब T सैचुरेशन माइनस T1। Yes. कोई दिक्कत? नो सर। चलो ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे इंट्रोपी का, इंट्रोपी क्या हो जाएगा, SF माइनस S1, ठीक है, ठीक है। Yes. यस। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, CP लिक्विड, ये ln है, ln T सैचुरेशन बाय T1 है, ln C सैचुरेशन, ये ln T सैचुरेशन बाय T1। इसके बारे में तुमको पता होगा, जब हम लोग बात किए थे किसमें, हम लोग प्रॉपर्टी जो प्योर सब्सटेंस जो पढ़ रहे थे वहां पे बताया गया था DS क्या होता है, DQ बाई T होता है ना, होता है कि नहीं है? यस सर। और DQ क्या होगा, DH, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस है। तो DQ इज इक्वल टू DH, और DH क्या होता है, CP बाई T। तो CP को बाहर ले लो, तो ये इंटीग्रेट करोगे तो क्या, ये भी इंटीग्रेट होगा, कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुआ, कहाँ से, S1 से लेके गया SF तक। इसका टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक है, T1 से लेके कहाँ तक गया, टी सैचुरेशन। T सैचुरेशन तक गया। तो इसी को हम लोग लिख रहे हैं, इसी को यहाँ पर लिखा गया, दिस इज इक्वल टू CP, और चूंकि लिक्विड फेज में है तो लिक्विड, और ये क्या होगा, ln T सैचुरेशन बाई T1। कोई दिक्कत इसमें? No, sir. यस। तो ये हो गया SF माइनस S1 इक्वल टू CPL ln T सैचुरेशन बाई T1। ये हमारा हो गया किस जोन में हो गया, सबकूल्ड जोन में हो गया। देखो ये 40 मिनट का मीटिंग है ना, 40 मिनट का मीटिंग है। जैसे ये खत्म होगा तो फिर से उसी लिंक को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। वेबएक्स में Yes, sir. 40 मिनट का ही रहता है। यस सर। हाँ Alert from Yes, sir. Webex. This meeting will end in 5 minutes. ठीक है। तो जैसे ही होगा फिर से ज्वाइन करके फिर से आओगे। चलो ठीक है। तो ये सबकूल्ड जोन भी क्लियर है, इंथैल्पी एंट्रोपी निकालना होगा हम लोगों को। तो सबकूल्ड जोन में इंथैल्पी एंट्रोपी का डिस्कशन यहाँ पे क्लियर है। चलो अब देखो
वेट जोन। अब वेट जोन में लेट अस सपोज ये पॉइंट मेरा 2 है, इस पॉइंट 2 है हमारा, तो पॉइंट 2 में वेट जोन पे H2 क्या होगा, HF प्लस X2 HFG। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। देखो F पे क्या इंथैल्पी क्या होगा, HF, G पे इंथैल्पी क्या होगा, HG। हमको निकालना है कहाँ का, 2 का निकालना है, तो 2 का निकालना है तो क्या होगा, ये ऐड HF होगा, ठीक है, ये इंटायर HF हो गया, यहाँ का HF है, HF अब प्लस यहाँ का ड्रेनेज फ्रैक्शन, लेट अस सपोज यहाँ पे ड्रेनेज फ्रैक्शन X2 है, तो दिस इज HF प्लस X2 HFG हो जाएगा। X2 HFG मतलब क्या हो गया, Hg माइनस HF। तो पॉइंट 2 पे जो इंथैल्पी होगा वो क्या होगा, HF प्लस X2 HFG। कोई दिक्कत? नो सर। हाँ चलो, सिमिलरली इंट्रोपी देखेंगे पॉइंट 2 पे, तो सेम चीज होगा, इंस्टेड ऑफ H वी हैव टू यूज नोटेशन S, तो SF प्लस X2 SFG, ये हमारा क्या हो जाएगा, S2, SF प्लस X2 SFG। ये बेसिकली हम लोग वेट रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू SF प्लस X2 और SFG क्या होगा, SG माइनस SF, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं इन सब चीजों को प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में, ठीक है, हम लोग इसलिए इस पर हम लोग जस्ट फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो लेटेंट हीट कितना हो जाएगा, लेटेंट हीट क्या हो जाएगा, ये हम लेटेंट हीट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, F से स्टार्ट हो रहा है, G पे जा रहा है ना, तो लेटेंट हीट क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट हो जाएगा Hg माइनस HF। ये हमारा क्या है, यहाँ पे HF है और ये है Hg है, तो लेटेंट हीट क्या हो जाएगा, Hg माइनस HF, ठीक है, तो ठीक है, यस। तो हम लोग यहाँ पे 2 रीजन की बात कर लिए, सब कोल्ड रीजन की बात कर लिए और वेट रीजन की बात कर लिए। अब तीसरा रीजन है सुपरहीटेड। अब देखो, अब ठीक है, तो लेटेंट हीट समझ में आ गया। अब देखो Sg माइनस HF जो होगा, बेसिकली हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ देखो, तो Sg माइनस HF क्या हो जाएगा, Sg माइनस HF। HFG तो समझ में आ रहा है, व्हाट इज HFG, Hg माइनस HF। इसी तरह से SFG क्या हो जाएगा, Sg माइनस SF होगा ना, यस सर। यस। अब और S क्या होता है, व्हाट इज डेल S, डेल Q बाई T, यही होता है ना, यस सर। और जो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है, तो डेल Q क्या होगा, डेल H हो जाएगा, डेल H बाई T, और डेल H यहाँ पे क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है ना, F और G के बीच जो हीट ऐड कर रहे हो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और T क्या है, यहाँ पे T सैचुरेशन टेम्परेचर है, पूरे थ्रू आउट लाइन पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, तो इसीलिए डेल S जो हो जाएगा कहाँ से कहाँ के लिए, F और G के बीच, तो इसीलिए SFG को लिखा जा रहा है लेटेंट हीट बाय T सैचुरेशन। कोई दिक्कत? नो सर। यस, क्योंकि इंट्रोपी जो होता है, कोई भी इंट्रोपी चेंज होता है, चेंज इन हीट, जो भी हीट चेंज हुआ बाय टेम्परेचर, जो टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन है, यहाँ पे आ गया T आ गया, दिस इज इक्वल टू डेल Q डेल H। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है, इसीलिए डेल H बाई T हो गया, और डेल H इक्वल टू क्या हो गया, लेटेंट हीट बाई T सैचुरेशन। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है